बदनाम जमाना लियारी गैंग वार के शूटर जेंगो, जो बहुत सारे लोगों का कातिल है, भत्ताखोरी और दीगर क्राइम में मुलविस था, मुकाबले में हलाक किया है। इसको किसी किस्म का डर नहीं था, खौफ नहीं था। ये धड़ल्ले से निकलता था इलाके में और जिसको मारना होता था, जिससे भत्ता वसूल करना था, उससे करता था। काफी ज्यादा केसेस में हमारे पास ये मफरूर भी था। क्या ये सारा मामला था, ये कितना खतरनाक था मुलजिम जेंगो? लोग नाम तो एक अरसे से सुनते आ रहे हैं लियारी गैंग वार के हिसाब से, तो ये कब मारा गया और किस तरह मुकाबला हुआ? बेसिकली जो जेंगो का आप नाम ले रहे हैं, इसका असल नाम है उमैर उर्फ काला उर्फ जेंगो। और ये बेसिकली काशिफ डाडा जो ग्रुप है, जो गैंग वार का एक बड़ा लीडर है, पुराना गोली मार लियारी और जहानाबाद के इलाके में, उसका ये मेन शूटर का किरदार अदा करता था। काफ़ी इसकी वीडियोस भी हमारे पास वायरल हुई थी, जिसमें ये वेपन लहराते हुए इलाके में घूमता था और लोगों को पताखोरी, कत्ल और इक़दाम कत्ल में बहुत ज़्यादा धमकी, और काफ़ी ज़्यादा केसेस में हमारे पास ये जो है वो मफरूर भी था। तो हमने ये जो काम किया, ये हमने एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे काम किया, जो हमें टिप मिली उस पर। जब हमने जहानाबाद के इलाके पाक कॉलोनी में इनके अड्डे पे जब हमने जो है वो रेड किया, तो ये अपने साथियों के साथ वहाँ इसकी मौजूदगी की वजह से किया था। इसके दो जो साथी थे वो तो इसके साथ भाग गए, जो हमें आइडेंटिफाइड है, जो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स हैं। और लेकिन इसके साथ जब मुकाबला हुआ, फायरिंग के तबादले में इसको जो है वो हमने मार गिराया। और जब इसको आइडेंटिफाई किया गया तो हमें पता चला ये उमैर उर्फ काला उर्फ जेंगो, जिसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमा, खासकर 302 के जो पर्चे हैं, वो तकरीबन 4 से 5 पर्चे तो हमारे पास पाक कॉलोनी में। इसके साथ मुकाबला हुआ तो इसके डेरे पर या इसके अड्डे पर, जहां पर इनका ठिकाना था, वहां पर कितनी तादाद में, कितनी बड़ी तादाद में असला मौजूद था और क्या क्या चीजें वहां से बरामद हुई? उसमें जो हमने जब इसके अड्डे पे हमला किया और जब मार गिराया इसको, तो इसके साथ इसके बाकी जो 4 साथी थे, जिसमें एक नबी बख्श था इसका, उसके बाद हसीब था, मुबीन था, ये एक और भी था, वो हमने चारों पकड़े थे। और यहाँ से हमें जो है तकरीबन 2 राइफलें मिली और इसके अलावा कुछ हमें 30 बोर पिस्टल मिले, 10 किलोग्राम हमें जो है वो मंशियात मिली, जिसमें क्रिस्टल्स की जो पुड़ियाँ अलग हैं, जिनकी मिकदार अलग है। इसके अलावा हमें वहाँ से 15 जो सरकाशुदा मोटरसाइकिलें थी वो हमें मिली और 20 के करीब हमें मोबाइल वहाँ से बरामद हुए। इनका तरीका वारदात क्या था जब ये किसी को टारगेट किलिंग के लिए निकलते थे? बाइक्स होती थी इनके पास, हेलमेट्स समेत, या कोई व्हीकल थी, कार थी, 4 व्हीलर, क्या था इनके पास? ये किस तरह जो है वो अपनी कार्रवाई को जो है वो यकीनी बनाते थे? वारदात किस तरह करते थे? बेसिकली अगर पाक कॉलोनी जहानाबाद में देखा जाए तो इनका ऑपरेटिंग का प्रोसीजर ये होता है, ज़्यादातर बाइक्स पे होते थे, लेकिन ज़्यादातर ये अंदर के इलाकों में, मेन रोड से हट के अंदर के इलाकों में ये पैदल चलते हैं और ये ग्रुप की शक्ल में चलते हैं। सबके पास वेपन्स होते हैं और लहराते हुए इलाके में जो जो इनको देखता है उनकी दहशत होती है कि यार ये लोग आगे। तो लोगों से वो इस तरह, मतलब इतना ओपनली ये था, इसको किसी किस्म का डर नहीं था, खौफ नहीं था पुलिस का या किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, कि ये धड़ल्ले से निकलता था इलाके में और जिसको मारना होता था, जिससे भत्ता वसूल करना था, उससे करता था। और लोग इसे डरते थे, डरने की वजह से लोग इनको देते थे। जेंगो की उम्र जो है एक अंदाजे के मुताबिक कितनी थी और इसका ताल्लुक कौन सी बरादरी से था, कौन सी जबान ये बोलता था? ये बेसिकली जो हमने उसको देखा, जो आइडेंटिफाई जिस तरह किया, तो ये बलोची है, ठीक है। और बेसिकली तो ये लियारी का रहने वाला है पीछे से, और मैं ख्याल मतलब कि ये 20s में अपनी में था, ठीक है। और इसकी अगर आपको याद हो कि जब हमने अपना एक पीसी अदील जो शहीद हुआ था, उसके योम शोदा से 2 दिन पहले जब उसका हैक हमने कि उसको मारा था, उस वीडियो को हमने जब चलाया भी था मीडिया में, तो उसमें आपको अगर आप देखेंगे तो वो हम वीडियो आपके साथ शेयर भी करेंगे। उसमें भी ये उनके साथ वेपन लहराता हुआ उसमें बाकायदा नजर आ रहा है। इसका एक अपना स्टाइल था। ये लियारी ऑपरेशन के बाद लियारी गैंग वार एक तरफ से खत्म तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से दोबारा सर उठाने लगा। लेकिन इनके जो शूटर्स हैं वो सुना है कि 10-20 हज़ार के लिए भी बंदा मार देते थे और ये बाकायदा काम पकड़ते थे। अगर ये खुद इनकी कोई दुश्मनी ना भी हो तो ये 5-10 हज़ार 15 हज़ार के लिए भी बंदा मार देते थे। तो ये जो 2 शूटर्स हैं जो प्रॉपर टारगेट किलिंग करते थे, इनकी कोई इन्वेस्टिगेशन आपने की कि पैसे वैसे कितने लेते थे बंदा मारने के कराची में? देखिए, ज़्यादातर तो ये अपना एरिया के कंट्रोल के लिए ज़्यादातर लोगों को ये मारते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप में काशिफ डाडा का ग्रुप अलग है, रियासत जदगाल का अलग है, हाजी रियासत का ग्रुप अलग है। तो ये इन्होंने अपने अपने एरिया बांटे, अपने एरिया में डोमिनेंस रखने के लिए एक दूसरे के बंदे मारते रहते हैं। आज से 2 महीने पहले का वाकया, जब राजा खालिद वहाँ पे एसएचओ था, तो अचानक एक दिन शाम को जो है वो 2 बंदों की हमें डेथ की इत्तला मिली, जिनको पॉइंट ब्लैंक पे इन्होंने मारा था, जिसमें जेंगो खुद शामिल था। वो लड़के क्या थे, वो दूसरे ग्रुप के थे, जो कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस को या रेंजर्स को दे रहे थे इस ग्रुप को हटाने के लिए। तो ये इस तरह के काम जरूर करते हैं कि जो इनकी एरिया में डोमिनेंस को खराब कर रहे होते हैं लोग, या ग्रुप या उनके बंदे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये लीक कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, या जो इनको बता नहीं देते, उनको फिर ये शूट करने के लिए इनका कोई वो लिमिट नहीं, कोई पैसे नहीं है, लेकिन वो अपने डोमिनेंस को रखने के लिए अगर जितने भी बंदे एलिमिनेट करने हो तो उसे गुरेज नहीं करते। इस मुकाबले में किसी जवान को गोली तो नहीं लगी, कोई नुकसान तो नहीं हुआ पुलिस के किसी जवान का? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। हम जब भी, खासकर जब भी हम पाक कॉलोनी जहानाबाद के एरिया में
ऑपरेशन करते हैं तो ये जो टीम जाती है स्पेशलाइज को हमेशा मैंने बताया है कि हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट का ज़रूर इस्तेमाल करना है। किसी किस्म का कोई कैजुअल एटीट्यूड जो अंदर नहीं होगा, क्योंकि हमें हमें हर दफ़ा एक्सपेक्ट होता है कि जब भी हम इस एरिया में जाएंगे तो हमें आगे से फायरिंग ठीक। एक्सचेंज और फायर होगा। आपने इनके ऊपर जो इस कार्रवाई के बाद इनके ऊपर कौन कौन सी दिफात लगाई गई हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कौन कौन से इनके ऊपर इल्जामात हैं? बेसिकली जो दो हमने इसमें जो एफआईआर्स की हैं, एक तो पुलिस मुकाबले की एफआईआर है, 324, 353 और 34 में हुई है 381, और जो वेपन इससे बरामद हुआ था 9mm, उस पर हमने जो है 23/1 में 382 एफआईआर की। जो बाकी की रिकवरीज हुई हैं बाकी साथियों, जो उसकी एफआईआर वो इससे अलग हुई हैं, जिसमें मंशियात और जो इसमें से रिकवरी हुई है उसके मुताबिक सेक्शन हमने लगाए हैं।